Hi, myself Mr. S. Prasad from Secret of Investment चैनल। मैं इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके पास लेकर आता रहा हूं, सो दैट कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर पर आपको जानकारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। आज मैं नो अबाउट बॉन्ड, ये मेरा टॉपिक्स है डिस्कशन का। आपसे मैं चर्चा करूंगा बॉन्ड के विषय में, उसकी विभिन्न जानकारियों के विषय में। बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है? दिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय द इशूअर ऑफ द बॉन्ड फॉर ए सर्टेन पीरियड विद ए कंडीशन टू पे सर्टेन कूपन अमाउंट विथ सर्टेन intervals, and after completion of the tenure of the bond the entire amount invested by the purchaser will be returned to them. Certain period के बाद during the term of bond purchaser को certain interval पर इंटरेस्ट की राशि मिलती है एंड कंप्लीशन पर उसके द्वारा लगाई गई राशि पुनः वापस हो जाती है। प्राय सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट। और टैक्सेशन की भी बहुत सारी सुविधाएं होती है और कुछ खास पर्पस के लिए इसको लगाए जाते हैं, एंड ऑल्सो फॉर गेटिंग रेगुलर एंड ग्रांटेड इनकम इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब इस बॉन्ड जो है, बॉन्ड का मार्केट कुछ अलग होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी कुछ अलग होती है, जिसको जानना ज़रूरी होता है। इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। से फॉर डिफरेंट इसके टर्म हैं। से फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू, ये टर्म यूज सिर्फ बॉन्ड मार्केट में होता है। फेस वैल्यू आइदर बैंकिंग में कहीं नहीं होता है, इंश्योरेंस में कहीं नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में कहीं नहीं होता है, या अदर इन्वेस्टमेंट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। फेस वैल्यू का इस्तेमाल बॉन्ड के केस में होता है। व्हाट इज़ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू is the amount which issuer of the bond promises to pay on maturity of the bond. बॉन्ड का इशूअर ये प्रोमिस करता है कि यह अमाउंट, फेस वैल्यू का अमाउंट मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड में मैं पे करूँगा। से फॉर एग्जांपल किसी बॉन्ड का फेस वैल्यू इसके ऑफर डॉक्यूमेंट में 1000 दिया गया है और उसका टेन्योर से फॉर एग्जाम्पल 5 या 7 वाट एवर कुछ भी है, तो इट मीन्स वो 1000 पर यूनिट के हिसाब से उसको मैच्योरिटी पर पे किया जाए। दैट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू। 1000 अगर फेस वैल्यू है तो मैच्योरिटी पर 1000 रुपये परचेजर को मिलेंगे। ये फेस वैल्यू का कंसेप्ट है। प्रीमियम एंड मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का बॉन्ड मार्केट में कहाँ इस्तेमाल होता है? कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनका ट्रेडिंग मार्केट में होता है, सेकेंडरी मार्केट में। दैट कैन बी परचेज एंड सेल इन दी सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट के केस में जब बॉन्ड का ट्रेडिंग होता है तो वहाँ पर जो वैल्यू बनती है दैट मे बी मोर देन फेस वैल्यू और लेस देन फेस वैल्यू। से फॉर एग्जाम्पल एक फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000 एंड इन ट्रेडिंग it has become 1050 or 980. These 980 or 1050 is the market value of the bond. These are the market value. प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये सारे टर्म मैं बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड बताता हूँ। नो अबाउट बैंक बॉन्ड पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्रीमियम डिस्काउंट ये होता है कोई बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू 1000 है एंड इफ इट इज अवेलेबल ऑन 1020 मीन्स इंक्रीजिंग द फेस वैल्यू, तो ये प्रीमियम 20 रुपीज़ के प्रीमियम पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1000 पर 20 रुपीज़ के प्रीमियम पर मिल रहा है। सो दिस इज प्रीमियम वैल्यू 1020। और डिस्काउंट का मीन्स अगर वो 980 रुपया मिल रहा है, मतलब देर इज ए डिस्काउंट ऑफ 20 rupees. These are the term used for
increase and decrease of face value. This is called premium and discount. कूपन अमाउंट एंड कूपन रेट, बॉन्ड मार्केट में ये शब्द इस्तेमाल होता है, कूपन अमाउंट एंड कूपन रेट. दिस इज नथिंग. कूपन अमाउंट मीन्स इंटरेस्ट अमाउंट एंड कूपन रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट on which the bond is issued on a particular coupon rate, means particular interest rate. Say for example, कोई बॉन्ड X है जो 5% कूपन रेट पर इशू हुआ, मीन्स 5% को उसका ईयरली इंटरेस्ट है, दैट इज कूपन रेट. कूपन अमाउंट मीन्स एट द टर्म ऑफ द बॉन्ड इशूअर, if they are paying half yearly, yearly coupon amount, that is interest amount, that is called coupon amount. The amount paid yearly and half yearly to the purchaser of the bond is called coupon amount and coupon rate. Cumulative and non-cumulative, these terms are also used in bond market. This is related to interest calculation. When interest is calculated half yearly or yearly, whatever, and if the interest is compounded with the principal and interest is not paid to the purchaser of the bond in any interval, so this cumulation of interest along with principal is called cumulative. And non-cumulative means interest is not cumulated with the principal and interest is paid on different intervals to the purchaser of the bond. So these are cumulative and non-cumulative. नेक्स्ट है मैच्योरिटी. मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, जैसा कि मैं बताया, बॉन्ड इज ए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर ए certain period, say for example 5 years, 7 years, 8 years, 10 years, whatever, with a certain coupon rate, 5%, 7%, whatever. तो प्राय बॉन्ड में कूपन अमाउंट इज पेड on different intervals, either half yearly or yearly. There is no cumulation in bonds. Generally there is no cumulation in bond. Interest in coupon amount is generally paid in different intervals. And on maturity means if the maturity date is 5 years, 7 years, 8 years, that completion of certain period, and on that completion of period, that is called maturity period, and the amount paid after completion of certain period as per the term and condition, that is called maturity amount. Say for example, any bond which are issued for the period of 7 years with a certain term and condition of paying coupon amount, and after completion of 7 years, principal amount or the purchasing amount of the bond is paid back to the purchaser of the bond, and that amount is called maturity amount, and the date is called maturity date. Yield percentage, ये सारे टर्म डिफरेंट टर्म है, ये टर्मिनोलॉजी कहलाता है बॉन्ड मार्केट का. यील्ड परसेंटेज का मतलब होता है दैट इज कूपन रेट परसेंटेज. से फॉर एग्जाम्पल, एनी बॉन्ड इशूड विथ ए कूपन रेट ऑफ 5%. On completion, on yearly basis, there is a coupon amount of 5%. That is called yield percent. At the end of the yearly period, what amount of coupon is paid, that is called yield percentage, means coupon rate percentage. Yield to maturity, YTM. YTM is actually when the bond is keep
for the whole period of tenure, either 5, 6, 7, whatever the period is, and if the bond is kept for 7 years, say for example, for the whole tenure, and at the completion of the tenure, what the purchaser of the bond is getting, that is called yield to maturity. And yield to maturity एक ऐसा factor है which gives information about the bond whether it should be purchased or not. इसको परचेज किया जाना चाहिए या नहीं, इसके यील्ड का क्राइटेरियम क्या है. Secured and unsecured. Secured bond means which are secured by the issuer of the bond. These are generally government bonds, municipal bonds, and public sector bonds, which all are secured by the issuer of the bonds, and issuer of the bonds, if secured, is called secured bonds. The investment is secured, coupon is secured, maturity is secured, and these are the generally government bank. Unsecured means the bonds are not secured by the issuer. Issuer is the authority who determine about the security of the bond, whether the coupon amount and maturity will be paid in time or not. Generally, corporate bonds are unsecured bonds because the issuer in that case are not making any assurity about the issuance of the bond, about the coupon rate and coupon amount and the maturity. So these are the bonds which are called as unsecured bonds. Credit rating. Credit rating are what we call, there is an agency who assessing the bond issuer about its credential, about its financial capability, whether the bond issuer are in a position to pay coupon amount and maturity amount in due time or not. These are the rating of the bond. These agency are making rating whether A plus, उनका ये कोडिंग है, A, डबल A, ट्रिपल A. अब कुछ मैं बताऊं कि रेटिंग एजेंसियों में, रेटिंग एजेंसी में हिंदुस्तान में क्रिसिल, जिसकी स्थापना 1987 में हुई, इकरा जिनकी स्थापना 1991 में हुई, केयर जिनकी स्थापना 1993 में हुई. दीज आर द इम्पोर्टेंट credit rating agency which are analyzing the credential of the issuer. Listed and unlisted bonds. Generally, all bonds are not for the purpose of trading in the secondary market. Basically, bonds are issued for the purpose to pay coupon amount during the period of bonds with the certain condition, with certain intervals, and purchasing amount will be returned to the purchaser at the time of maturity. But before the maturity of the bonds, maturity period of the bonds, they are not eligible to premature closure. But some bonds are having provision for premature closure. Premature closure के केस में these bonds are having provision for trading in secondary market. Secondary market के trading के दौरान some bonds having listed in share market, that is called listed
bonds, and some bonds have no trading provision, so they are not listed for trading in the secondary market or share market. Zero coupon bonds. Zero coupon bonds means bonds which have zero interest rate. They are not providing any interest during the period of the bond, during the certain intervals. Generally, zero coupon bonds are such type of bonds which are available at discount price. Say for example, face value of a bond is rupees 1000 and it is available in the market or by the issuer of the bond at 800. Availability of that face value of 1000 available at 800, and at maturity the purchaser of the bond will get rupees 1000 face value of the bond. In this case, he has purchased it in rupees 800 and maturity has given to whom 1000. In this case, there is no interest paid, so this bond is called zero coupon bond, means zero interest bond. Taxable and non-taxable, tax-free. Taxable bond. Some are the bonds which coupon amount paid by them to the purchaser of the bond during their period is taxable, and that amount is credited to their annual income of the purchaser and taxed as per the tax slab. Tax-free, those bonds which have no provision of taxation, and those are free from tax, having the benefit of tax, that are tax-free bonds. Callable and redeemable. Callable and redeemable bonds means कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें प्रोविजन होता है कि इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड्स कैन विड्रॉ द बॉन्ड्स बिफोर मैच्योरिटी. ये ऐसे केसेस में होता है जब इंटरेस्ट रेट हायर होने लगता है. टू सेव देयर इंटरेस्ट, इश्यूअर हैज कॉल इट एंड री इशू द बॉन्ड एट लोअर coupon rate. This is called callable bonds. Puttable bonds. There are some bonds in which investor has the provision to put it or sold it when interest is decreasing. वैसे केस में purchaser of the bond sold it to the issuer of the bond to get its face value, because the interest is going down. To save their interest, वो उस स्थिति में बॉन्ड्स को सेल कर देता है. तो पुटेबल ऑप्शन, इट इज फेवरेबल फॉर द इन्वेस्टर ऑफ द बॉन्ड, एंड कॉलेबल ऑप्शन इज फेवरेबल फॉर द इशूअर ऑफ द बॉन्ड्स. Convertible and non-convertible. Convertible bonds are those bonds which are converted into predefined number of shares of the company. Convertible bonds are those bonds which are converted into predefined number of the shares of the company. Those are called convertible bonds. And those which are not converted into shares are non-convertible bonds. Transferable and non-transferable. Some bonds are transferable, some are not transferable. Some bonds are transferable from one person to another. That are called as transferable bonds, and some which have no provision of transferable for one person to another, that are called untransferable. Negotiable and non-negotiable. Negotiable bonds
are such bonds which have provisions of negotiation from one person to another. These are bearer bonds, like a bank check, bearer check that can be transferred from one person to another, but whose payment can be made to from one person to another. But in case of order check, it cannot be paid to the other. Likewise, here negotiable and नॉन नेगोशिएबल बॉन्ड्स आर. तो दोस्तों, मैंने आज आपके बीच नो योर बॉन्ड्स, द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रेजेंट एज दैट यू शुड नो, आपको जानना चाहिए, उस पर मैंने आपको बॉन्ड के जानकारी, नो हाउ के विषय में मैंने आपको जानकारी दिया, उससे संबंधित टर्म्स की जानकारी दिया जो आपको जानना चाहिए. और इस जानकारी के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, वैसे आपका सहयोग और प्रेम हमारे साथ है. आपने हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग, आई अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सो दैट कि मैं आपके लिए इस टाइप से डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट पर जानकारी लेकर आता रहूं और आपको नॉलेज में इजाफा करूं. धन्यवाद. किसी भी आपका सुझाव के लिए स्वागत है. आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें. पुनः नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.